नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला सेल सिलेक्ट कर रहे थे, और लीस्ट कॉस्ट मेथड के अंदर में हमारे को जो सेल सिलेक्शन का काम रहेगा वो लीस्ट कॉस्ट वाला सेल रहने वाला है। तो बेसिक फर्क अपना जो रहेगा वो पहले स्टेप में आने वाला है। हमारे को यहां पर लीस्ट कॉस्ट वाला सेल सिलेक्ट करना है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के अंदर में ऐसा अपन ने ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाया था जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आए, लेकिन लीस्ट कॉस्ट मेथड के अंदर में हम यहां पर लीस्ट कॉस्ट वाला जब सेल सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो टोटल कॉस्ट आएगा वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से यहां पर हमारा कम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड अपन ने देखा था, उसी बेस पर हमारे आगे के प्रॉब्लम चालू होते हैं। लीस्ट कॉस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड के अंदर में हमारा जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से कम आने वाला है, और इसके अंदर में हमारे को मिनिमम कॉस्ट वाला सेल हर इटरेशन के अंदर में सिलेक्ट करना है। तो ये है हमारा पहला प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम ले रहे हैं हम जो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में किया था, और अभी हमारे को इसको लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या रहेगा, चेक करना है प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं। पहला स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप इज चेक योर प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट। तो ये 34 और ये भी 34 आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। कल प्रॉब्लम अपन ने किए थे सेम। तो यहां पर सबसे पहले हमारे को चेक करना है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किसको बोलते हैं। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब है समीशन ओवर ए आई इक्वल टू समीशन ओवर बीजे अगर है तो उस टाइम पर अपन बोलेंगे कि हमारा प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। तो समीशन ओवर ए आई और समीशन ओवर बीजे यहां पर हमारा जो है वो सेम है, तो प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। तो उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यहां पर हमारे को अब सेल सिलेक्शन के टाइम पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में क्या हो रहा था, नॉर्थ और सबसे वेस्ट वाला यहां का सेल सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब हमारे को यहां से सबसे कम कॉस्ट वाला सेल को सिलेक्ट करना है। यहां पर सबसे कम सेल प्राइस वाला जो सेल है वो है 8। इन सब में से सबसे छोटा आंकड़ा ढूंढना है। यहां पर हमने सबसे छोटा जो प्राइस है वो मिल रहा है हमारे को 8। मतलब ये हो गया कि अगर हमने S3 से माल D3 D2 के ऊपर भेजे तो सबसे सस्ते में हमारे को मिल जाएगा। तो ये वाला सेल हमारा सिलेक्ट होगा। सेल सिलेक्शन करने के बाद में 3 स्टेप जो थे हमारे वो सेम टू सेम चलेंगे। पहला काम, जो भी सेल सिलेक्ट हुआ है उसके सामने का इधर का वैल्यू देखो और इधर का वैल्यू देखो, इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको लिख लो। जिसको लिखा उसके सामने के बचे हुए सेल्स को कट कर लो, स्टेप नंबर 2। एंड स्टेप नंबर 3, अपोजिट साइड को एडजस्ट करो। ठीक है। सो मिनिमम कॉस्ट सेल हमारा सिलेक्ट हुआ ये वाला, उसके सामने के बचे हुए सेल्स हमने कट किए, और थर्ड स्टेप के अंदर में अपोजिट साइड को जाकर के एडजस्ट किया, वहां पर 10 बचा। सेम प्रोसेस कंटिन्यू करना है। अभी मिनिमम कॉस्ट 10, सब में से कम वैल्यू कहां पे मिल रही है हमारे को, 10 में। यहां पर 7 और 14, इसके सामने का इधर का वैल्यू है 7, इधर का वैल्यू है हमारा 14। इसमें से यहां पर एंट्री होगी 7 की, 7 की एंट्री हुई तो उसके सामने के बचे हुए सेल्स कट, और यहां से -7 कर दिए तो ये वैल्यू बचेगी 7। फिर से मिनिमम कॉस्ट देखा, मिनिमम कॉस्ट आ रहा है जो बचे हुए सेल्स हैं उसमें से 20। ये वाला सेल सिलेक्ट हुआ, यहां पर इधर वैल्यू है 7 और इधर वैल्यू है 10, तो 7 और 10 में से छोटा वैल्यू लिखे, उसके सामने के बचे हुए सेल्स कट किए, यहां पर अपोजिट साइड में 7 माइनस किया तो बचा 3। प्रोसेस रिपीट। यहां पर अब मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास में 40 टाई आ रहा है। ये टाई की सिचुएशन दो तरीके की आएगी, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में नहीं आई थी इस तरीके की प्रॉब्लम, लेकिन हमारे लीस्ट कॉस्ट के अंदर में इस तरीके के टाई आएंगे। तो इसमें से ये पहले तरीके का टाई है। पहले टाई के अंदर में हमारे को क्या करना है, जहां पर भी ज्यादा एंट्री होती होगी पहले उस सेल को सिलेक्ट करना है। तो अगर हमने ये वाला 40 सिलेक्ट किया तो यहां पर एंट्री हो रही है 7 और 9 में से 7 की, और यहां पर हमने अगर सिलेक्ट किया तो ये 5 और 3 में से मिनिमम एंट्री हो रही है 3 की। तो इस टाइम पर हम जहां पर ज्यादा एंट्री हो रही होगी पहले उस वाले को प्रेफर करेंगे। टाई अगर आ रहा है तो टाई को ब्रेक करने का पहला रूल, जहां ज्यादा एंट्री होती होगी उस जगह पर हमारे को एंट्री करना है। तो यहां पर हमने इसको 7 की एंट्री किया, 7 के सामने के बचे हुए सेल्स कट, अपोजिट साइड में से 7 माइनस किया तो हमारे पास में बचा 2, और उसके बाद में ये वाला 40 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 और 5 में का मिनिमम एंट्री किया 3, उसके सामने के सारे सेल ऑलरेडी कट हैं, यहां पर -3 किया तो बचा 2, और ये 2 आखिरी वाली सेल के अंदर में यहां पर एंट्री लेंगे। तो इस तरीके से हमारी यहां पर
लीस्ट कॉस्ट मेथड के अंदर में एंट्री होगी। लास्ट में जैसा हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में चेक किया था, ये टोटल हमारा 5 ही आएगा, ये टोटल 8 आएगा, ये टोटल हमारा 7 रहेगा, ये टोटल हमारा 14 रहेगा। सिमिलर रो का टोटल हमारा 7, ये 9 और ये वाला टोटल जो रहेगा यहां पर भी चलने वाला है। तो बाद में हमारे को सिंपली जैसा हमने अभी तक सॉल्व किया था प्रॉब्लम, उस तरीके से सिंपली सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करके हमारे को फाइनल टोटल निकालना है। जैसा टोटल हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में निकाले थे वैसे ही टोटल यहां पे भी निकलेगा। टोटल निकालने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेम 7 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 70 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 40 8 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 20। इसका टोटल करेंगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा लीस्ट कॉस्ट मेथड से 814। सो दिस इज योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर कंपेयर करेंगे तो सेम प्रॉब्लम हमने कल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व किया था, वहां पर कुछ तो भी 1015 आंसर आ रहा था। तो उससे देखेंगे कि यहां पर हमारे को रिजल्ट जो है वो ज्यादा बेटर पोजीशन में मिल रहा है। तो हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड के अंदर में हमने कुछ तो भी ऐसा लॉजिक लगाना चालू कर दिया जिससे कि हमारा कॉस्ट जो आए वो मिनिमम आए। तो मिनिमम कॉस्ट वाला सेल हम यहां पर सिलेक्ट कर रहे हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड के अंदर। अगला प्रॉब्लम, पहले चेक करना है बैलेंस है या नहीं। फर्स्ट स्टेप सेम, प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। इधर का टोटल भी 200 है, इधर का टोटल भी 200 है, प्रॉब्लम बैलेंस है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। मिनिमम कॉस्ट आ रही है सबसे पहले 0 और वो 2 जगह पर आ रही है, तो टाई है यहां पर भी। तो जहां ज्यादा एंट्री होती होगी पहले उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, 2 जगह पर 0 दिखाई दे रहा है। तो अगर ये सेल सिलेक्ट किया तो यहां पर आएगी एंट्री 40 की, क्योंकि इधर 40 है और इधर 50 है। तो 40 और 50 में से मिनिमम 40 की एंट्री आएगी यहां पर। और अगर इसको सिलेक्ट किया तो यहां पर 30 और 100 में से छोटा वैल्यू 30 है, इसलिए 30 की एंट्री यहां पर आएगी। तो इसलिए हम पहले 40 वाले को प्रेफर करेंगे। जहां ज्यादा की एंट्री होती होगी, टाई को ब्रेक करने का मैंने तरीका बताया था, जहां ज्यादा एंट्री होती होगी पहले उस सेल को सिलेक्ट करना है। यहां 40 एंट्री सिलेक्ट किया तो उसके सामने के 40 के सामने के पूरे सेल्स कट कर दिए और अपोजिट साइड में जाकर के यहां से 40 माइनस कर दिया, तो यहां पर बचा 10। अगला यहां पर एंट्री होगी 30 की, ये 30 की वजह से ये कॉलम के वैल्यूज कट हो जाएंगे, यहां -30 करेंगे, यहां बचेगा 70। उसके बाद में नेक्स्ट मिनिमम एंट्री आ रही है 11 लीस्ट कॉस्ट। 11 के सामने इधर 50 है, उधर 60 है, तो 50 की एंट्री होगी। रो के वैल्यूज कट हो जाएंगे, यहां -50 करेंगे तो बचेगा 10। उसके बाद में आ रहा है मिनिमम एंट्री 16। 16 के सामने आएगा 10 और 70 में से मिनिमम 10 के सामने के बचे हुए सेल्स को कट कर आ जाएगा और यहां पर -10 करेंगे तो बचेगा 60। फिर 18 में आएगी एंट्री 60 की। 60 के सामने के सारे कट हो चुके हैं ऑलरेडी, -60 करेंगे तो यहां पर बचेगा 10 और ये 10 और 10 यहां पर फाइनली एंट्री होगी। 3 स्टेप्स जो हैं वो 3 स्टेप्स बराबर आपने फॉलो करना है। सेल सिलेक्शन करने के बाद में वहां पर रो और कॉलम में का जो मिनिमम एंट्री आ रही होगी उस मिनिमम एंट्री को परफॉर्म करना है। उसके बाद में अपोजिट साइड में जो जिसकी एंट्री की हुई उसके सामने के बचे हुए सेल्स को कट करना है और उसके बाद में अपोजिट साइड के अंदर में जाकर के एडजस्ट करना है एंड लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल देना है। 40 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 18। 2090 इज योर आंसर। बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स रहते हैं, कुछ नहीं, एकदम से इजी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए तो आराम से एग्जाम के अंदर में आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट यू नीड टू चेक प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट। 123 प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। सबसे कम एंट्री वाला कॉस्ट वाला सेल हमारे को सिलेक्ट करना है, जो कॉस्ट वहां दिए हुए हैं। सबसे कम कॉस्ट आ रहा है यहाँ पर 12 और वो 2 जगह पर दिखाई दे रहा है। अगेन टाई है, अगर यहाँ एंट्री किया तो 22 की एंट्री होगी
और यहाँ एंट्री किया तो 25 की एंट्री होगी, तो 25 को प्रेफर किया, जहां ज्यादा एंट्री होती होगी पहले उसको, और यहां से 25 कर दिए माइनस। उसके बाद में नेक्स्ट 12 की एंट्री, 22 के सामने के बचे हुए सेल्स कट, अपोजिट साइड एडजस्ट, उसके बाद में मिनिमम एंट्री आ रही है 17 की, मिनिमम कॉस्ट है 17 के सामने 18 आएगा, 18 के सामने के बचे हुए सारे सेल्स कट, यहां -18 किया, उसके बाद में मिनिमम कॉस्ट की एंट्री आ रही है 18 के सामने एंट्री होगी 30 की, 30 के सामने के बचे हुए सेल्स कट, 30 माइनस किए 41 में से, उसके बाद में मिनिमम एंट्री आ रही है 28 के सामने एंट्री आएगी 17 की, 17 के सामने के बचे हुए सेल्स सब चेक कर लिए, कटे हुए ऑलरेडी, -17 यहाँ पे परफॉर्म किया तो बचा 11, और 11 की एंट्री आखिरी सेल में। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लिया, 30 मल्टीप्लाई बाय 18, जहां जहां पर एंट्री हुई है उनके अकॉर्डिंग, 22 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट 12, 18 मल्टीप्लाई बाय 17, 17 मल्टीप्लाई बाय 28, 25 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 32। मैथमेटिकल वाले सब्जेक्ट्स के अंदर में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों को मैथमेटिक्स से डर लगता है, उस डर को अगर मन से निकालना है तो एक ही प्रॉब्लम है, एक ही तरीका है, एक ही सॉल्यूशन है। कम से कम 20-25 प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करो हर मेथड के, डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर तुम प्रॉब्लम को केवल देखेंगे पिक्चर के जैसे, मैं गारंटी लेता तुम एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में अगर तुम्हारे को सॉल्व करना है तो उसका एक ही तरीका है, कम से कम 20 प्रॉब्लम्स तुम खुद से घसो। अगर खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं देखेंगे तो बिल्कुल एग्जाम में सॉल्व नहीं कर सकते, और अभी तक यही रीजन है जिसकी वजह से तुम्हारा मैथमेटिक्स कमजोर है। मैथमेटिक्स के अंदर में घसना पड़ता है, मैथमेटिक्स के अंदर में प्रॉब्लम्स लिख लिख करके सॉल्व करके देखने पड़ते हैं। अगर तुम सॉल्व करके नहीं देखेंगे, नहीं जमेगा एग्जाम में। तुमको लगेगा एक प्रॉब्लम कर लिया अपन ने, हो गया, जम गया, अपने को मेथड जम गया, ऐसा नहीं होता। 2 2 3 8 नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑलरेडी प्रॉब्लम में बोला हुआ है कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है, 21 लिखा है, फिर भी चेक कर लेना। टोटल हमारा समीशन ओवर ए आई एंड बी जे का 21 आएगा। लीस्ट कॉस्ट वाला सेल सेलेक्ट करना है और वहां से एंट्री स्टार्ट करना है। लीस्ट कॉस्ट वाला सेल 1 है, दो जगह पर टाई है अगेन, जहां ज्यादा एंट्री होती होगी उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ 3 आएगा, क्योंकि 3 और 8 में से छोटा, और इसको सिलेक्ट किया तो 6 और 8 में से छोटा आ रहा है, इसलिए हमने पहले यहाँ पर 6 की एंट्री मारी। 6 के सामने के बचे हुए सेल्स को कट किया, यहाँ पर 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। उसके बाद में यहाँ पर आएगी 2 की एंट्री, उसके बाद में लीस्ट कॉस्ट है 2, यहां पर आएगा 1, उसके बाद में लीस्ट कॉस्ट है 3, यहां पर आएगा 3 का एंट्री, -3 करेंगे तो बचेगा 2। उसके बाद में ये आएगा 4, उसके बाद में आएगा ये 2 एंड लास्ट एंट्री आएगी यहां पर 3। स्टेप बाय स्टेप चलने दो पूरा प्रोसेस, एंड फाइनली कैलकुलेट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट।
1 multiplied by 2 plus 3 multiplied by 3 plus 2 multiplied by 1 plus 6 multiplied by 1 plus 3 multiplied by 9 plus 4 multiplied by 4 plus 2 multiplied by 8, 78। एक प्रॉब्लम ये वाला 17 बैलेंस्ड है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में यहाँ पर दोनों सेल्स कट हो गए थे रो वन, तो वैसा यहाँ पर भी है। अगर कभी सेम एंट्री आ रही है तो बिल्कुल अपना रो और कॉलम दोनों यहाँ पर भी कटेंगे अगर आता है तो। यहाँ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा अभी। 0 मिनिमम कॉस्ट है, इसके सामने आ जाएगा 1। उसके बाद में मिनिमम कॉस्ट है 2, यहां पर आ जाएगा 6। उसके बाद में यहां पर 1 की एंट्री। उसके बाद में यहां पर 4 की एंट्री। उसके बाद में यहां पर 2 की एंट्री एंड फाइनली यहां पर 3 की एंट्री। 6 multiplied by 2, 1 multiplied by 0, 1 multiplied by 5, 4 multiplied by 8, 3 multiplied by 15, 2 multiplied by 9, 112। ये अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है जिसके अंदर में इधर का टोटल आ रहा है 65 और इधर का 55। तो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। यहां पर हमारे को ये वाला जो टोटल है इसमें 10 कम आ रहा है, तो यहां एक कॉलम हमारे को बढ़ाना पड़ेगा जिसके अंदर में जो 10 कम आ रहा था वो हम यहां लिखेंगे और कॉस्ट जो रहेगी वो 0 0 0 रहेगी। इस तरीके के प्रॉब्लम के अंदर में जहां पर हमारे को प्रॉब्लम को बैलेंस करना पड़े पहले, वहां पर दूसरे तरीके का टाई आता है। स्पेशली इस तरीके के प्रॉब्लम्स के अंदर में एक और टाई आ रहा है। अभी यहां पर 0 0 की एंट्री 3 जगह पर दिख रही है और तीनों जगह पर मिनिमम कॉस्ट आ रही है 10। तो अब यहां पर यह प्रॉब्लम आता है कि हमने किस जगह पर एंट्री करना चाहिए। तो यहां पर इस तरीके के टाई को, जब टाई के अंदर में और एक टाई आ जाए, 0 0 0 का टाई था, 3 एक जगह पर एक जैसी वैल्यूज दिखाई दे रहे थे, तो इसकी वजह से हमारा 0 0 0 का टाई था। उस टाई को ब्रेक करने के लिए मैंने बताया था कि जहां ज्यादा की एंट्री करना हो वो वाले सेल को सिलेक्ट करना चाहिए। ज्यादा की एंट्री करने के लिए हमने सिलेक्ट किया तो हर सेल के अंदर में यहां पर भी 10 की एंट्री हो रही है, यहां 10 की एंट्री, यहां 10 की एंट्री, यहां 10 की एंट्री, क्योंकि यहां पर भी 10 और 20 में से छोटा 10 है, यहां पर भी 10 और 15 में से छोटा 10 है, यहां पर भी 10 और 30 में से छोटा 10 है। तो इन तीनों जगह पर 10 10 10 की एंट्री हो रही है। तो किस जगह को हमने पहले प्रेफर करना, उसके लिए एक टाई को ब्रेक करने का तरीका है। यहां पर इस 0 के बाद में अगला नंबर जो रहेगा असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, उसका डिफरेंस यहां पर लिख लेना। 0 और अगला नंबर है इसमें असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से 5, तो यहां पर डिफरेंस आ रहा है 0 के बाद में 5 का। ये रफ वर्क है। उसके बाद में अगले वाले के अंदर में 0 के बाद में डिफरेंस आ रहा है 1 का, यहां 0 के बाद में डिफरेंस आ रहा है 2 का। मतलब अगर उस पर्टिकुलर रो की वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए तो पहले दो नंबर्स का डिफरेंस क्या है, मतलब पहले रो के अंदर में वैल्यूज अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो 0 5 7 8, सेकेंड वाले रो में अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो 0 1 4 6, अगले वाले में लिखे तो 0 2 3 9। तो पहले दो वैल्यूज का डिफरेंस है वहां पर हम लिख रहे हैं, और इसमें से जो ज्यादा बड़ा डिफरेंस हो उस रो को, या मतलब उस पर्टिकुलर सेल के सामने का, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू ये वाला है, तो हमारे को ये जगह पर 10 की एंट्री करना है। ये रफ वर्क है, इसको बाद में आप मिटा सकते हो। तो ये दूसरे तरीके के टाई को ब्रेक करने का तरीका है।
कि अगर कभी दूसरे तरीके का टाई आता है तो उस टाइम पर सेल का सिलेक्शन करने के टाइम पर हमारे को टाई को इस तरीके से ब्रेक करना है, जहां पर पहले टाई ब्रेक करने का तरीका है जहां ज्यादा एंट्री होती होगी उस जगह पर लेना है। अगर वो सेम एंट्रीज आ रही होंगी तो उस टाइम पर अगले वाले का डिफरेंस जहां ज्यादा बड़ा होगा उस वैल्यू को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब अगला वैल्यू आ रहा है हमारा 1 के सामने एंट्री आएगी 15 की, 15 के सामने के सेल्स कट, -15 करेंगे तो ये बचेगा 6। फिर अगला वैल्यू आ रहा है 2 के सामने आएगा 6 का एंट्री, -6 करेंगे तो ये हो जाएगा 24। फिर अगली वैल्यू आ रही है 3, तो यहाँ पर आएगा 16 के सामने के बचे हुए सेल्स माइनस, यहाँ -16 करेंगे तो बचेगा 8। फिर बचता है हमारा यहाँ 8, तो 8 में एंट्री होगी 10 की, इसके सामने के सब कट हो गए, -10 किया तो यहाँ भी 8 बचा, ये 8 और ये 8 की एंट्री होगी यहाँ पर। एंड फाइनली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लिया जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 0, 15 मल्टीप्लाई बाय 1, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 मल्टीप्लाई बाय 9, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 227। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। इधर आ रहा है 30 और इधर आ रहा है 25, 5 का डिफरेंस है। यहां वाली वैल्यूज में कमी है, इसकी वजह से एक एडिशनल रो यहां डमी ऐड करना पड़ेगा। तो एक डमी रो ऐड किया गया है S4, उसमें सबकी कॉस्ट 0 0 0 रहेगी और सामने जो 5 लिखा हुआ है ये 5 हमारा जो डिफरेंस था समीशन ओवर AI और समीशन ओवर BJ का, ये 5 वो वाली वैल्यू है, इनका डिफरेंस ये 5 यहां पर है। यहां पर भी सेम प्रॉब्लम आएगा। पहले यहां पर 0 0 0 में टाई हो रहा है, हर जगह पर 5 की एंट्री हो रही है, इसलिए हमारे को अब डिफरेंस निकालना है। तो 0 के बाद में अब इस कॉलम में देखना है, क्योंकि एंट्री यहां से 5 की आने वाली थी, इसलिए तो 0 के बाद में अगला नंबर आ रहा है 1, तो यहाँ डिफरेंस 1 है। 0 के बाद में यहाँ अगला नंबर आ रहा है 7, तो यहाँ 7 का डिफरेंस है। यहाँ 0 के बाद अगला नंबर आ रहा है 2, तो यहाँ पर हमारा 2 का डिफरेंस है। तो 7 वाले को सिलेक्ट करेंगे और वहां पर जाकर के 5 की एंट्री होगी। अगर इसमें भी सेम आ जाए तो फिर तुमने कोई सा भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब टाई के बाद में और टाई आए तो उस टाई को ब्रेक करने का तरीका 1, 10 की एंट्री, उसके बाद में 2, 8 की एंट्री, 3, 2 की एंट्री। अब यहां पर 2 की एंट्री में ये भी कट होगा और ये भी कट होगा, दोनों कट होंगे। 2 और 2 सेम आ रहे थे, इसलिए दोनों रो और कॉलम के दोनों एंट्रीज खत्म हो जाएंगे। एंड फाइनली ये 5 और 5 की एंट्री यहां पर होगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 77। तो इस तरीके से लीस्ट कॉस्ट मेथड के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो अभी तक जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की भी प्रैक्टिस नहीं की होगी उनके लिए अब दोनों होमवर्क है, लीस्ट कॉस्ट मेथड और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। उनके सारे प्रॉब्लम्स अपने नोट्स में से कंप्लीट कर लो। अगले लेक्चर में अपन वैम करेंगे, वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड, और धीमे धीमे देखेंगे कि आप प्रॉब्लम्स के अंदर में कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो वैम जो रहेगा वो इन दोनों से और थोड़ा सा उसमें एडवांस काम रहने वाला है। तो बेटर वे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट मेथड की प्रैक्टिस प्रॉपर हो जाएगी तो वैम में तकलीफ नहीं जाएगी। इसलिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट मेथड की प्रैक्टिस प्रॉपर कर लेना, क्योंकि वैम अप्लाई करने के पहले वो दोनों मेथड्स अगर अपने पक्के रहे तो अपने को प्रॉब्लम नहीं जाएगी।
अदरवाइज कंफ्यूजन बढ़ना चालू हो जाएगा। हर एक प्रॉब्लम के अंदर में थोड़ा थोड़ा ही मॉडिफिकेशन होता है, इसलिए दोनों मेथड्स पक्के कर लो। तो अभी यहीं रुकेंगे।